हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अभी हम क्लास 9 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हमने फॉर्मूले को सॉल्व करना सीख रहे हैं कि आइडेंटिटीज पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। तभी ये आज हमने इस आइडेंटिटीज पे मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटीज पे हमने क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसका क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या होता है, या इसे बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ना बोल के ऐसे बोलिए कि यहां पर जो आएगा a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों सेम ही लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, ये दोनों के दोनों सेम लिखे हुए हैं। अगर देखा जाए इस पे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पहचानेंगे। अब देखो ध्यान से कि कहीं पर आपका ऐसे लिखा हो कि a माइनस बी और a माइनस बी ये दोनों ब्रैकेट में सेम है, लेकिन बीच वाले टर्म के साथ क्या है, माइनस है। वहां पर क्या था, प्लस था। तो ये भी क्या, उसका जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस बी का देखो, इन दोनों में कैसे पता चला हमें कि ये दोनों में सेम है, बट यहां पर माइनस, यहां पर भी माइनस। तो यहां पर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। और यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, देखो दोनों ब्रैकेट में सेम है और यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है। यहां पर कौन सा, इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करोगे वैसे 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर भी हमने कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, यहां पर भी हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सीधे फॉर्मूले की तरह दिया हुआ है। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या लिखा हुआ है, ये इसको सॉल्व करना आपको 100 माइनस 5 लिखोगे तो ये बन जाएगा, इस तरह का आइडेंटिटीज बन जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो 1000 माइनस 1 लिखोगे। तो चलिए अभी एक एक क्वेश्चन को करते हैं, फिर इसके बाद आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि सर बोलना क्या चाह रहे हैं, मतलब कराना क्या चाह रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हमने, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया हुआ, वो 5x माइनस 3 और यहां पर क्या है 5x माइनस 3, ये दोनों जगह सेम है। तो 5x माइनस 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अगर देखा जाए तो ये किस तरह का आइडेंटिटी बन गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह का बन गया। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो यहां से इन दोनों को अगर हमने कंपेयर करें ऊपर वाले के, तो a की वैल्यू किसके बराबर दिख रहा है, वो a की वैल्यू किसके बराबर दिख रहा है, a की वैल्यू जो 5x के बराबर दिख रहा है। किसके बराबर दिख रहा है, 5x। और b की वैल्यू किसके बराबर दिख रहा है, 3 के बराबर। ये ध्यान रखना कि -3 नहीं ले लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने बिल्कुल इसी पे फॉर्मूला बेस्ड है, ऐसा नहीं है। अब इसको हमने इसमें पुट करने वाले, a और b की वैल्यू जो है यहां पर पुट करिए। a की वैल्यू आ गया 5x, इसका होल स्क्वायर माइनस 2, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, a की वैल्यू जो है 5x, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा 3, प्लस b की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर। तो 5x का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 25x स्क्वायर हो गया। और 5 2 जा 10, 10 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 30x आ जाएगा, प्लस 9 हो गया। अब जो ये बना सॉल्व करके, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो देखो करने का तरीका बिल्कुल आसान आपका, जैसे आपने पहले वाले को सीखा वैसे दूसरे वाले को भी सीख के कर सकते हैं। चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये दिया हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन में कि 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहां पर दिया हुआ 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो इन दोनों के ब्रैकेट में क्या है, सेम है, दोनों के ब्रैकेट में सेम है। जैसे दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। क्या हुआ, होल स्क्वायर बन गया। अब हम यहां क्या करने वाले हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ये बराबर किसके, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो देखो यहां से कंपेयर करिए, यहां से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू किसके बराबर आने वाला है, a की वैल्यू 2p स्क्वायर के बराबर, और जो b की वैल्यू आने वाला है वो q स्क्वायर के बराबर आने वाला है। तो a और b की वैल्यू इसमें पुट करिए, a और b की वैल्यू जो फॉर्मूला आया हमारा वहां पर पुट करेंगे। तो a की वैल्यू है 2p का स्क्वायर, यही है 2p का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 2p स्क्वायर, फिर इसके बाद q स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है क्या, q स्क्वायर है।
2 का स्क्वायर करेंगे 4, पी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा इसका पावर, ठीक है। और माइनस यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर जो आ जाएगा आपका 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहां पर देखो इसका स्क्वायर है, क्यू का स्क्वायर है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा प्लस, प्लस जो आएगा आपका प्लस क्यू की पावर 4 आएगा। तो देखो ये बना जो हमारा, ये जो बना इसका आंसर बना। देखो एकदम आसान है या नहीं है, बिल्कुल आसान है, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ रहा है, बस कैसे हम एक फॉर्मूले में पुट करना वैसे सीख जाओ, बाकी तो आगे का काम आप कर ही ले जाओगे। तो चलिए इसको फटाफट नोट करिए, फिर आगे की भी आइडेंटिटीज को हमने आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन करते हैं। अब इसका थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है ये है, इसको हम इस पे कैसे करते हैं, ये तो बिल्कुल फॉर्मूले जैसा लग रहा है। अगर ये फॉर्मूले जैसा लग रहा है तो हम बिल्कुल इसमें ए और बी की वैल्यू ढूंढेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है ए, 1 का ए में मल्टीप्लाई ए बाई 2 और -5 बी बाई 2 का क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए की वैल्यू जो है a बाई 2 है और b की वैल्यू क्या है 5b बाई 2 है। इसमें पुट करते हैं हमने, ये जो हमने a और b की वैल्यू ढूंढ लिया, अब हमने इसमें पुट करेंगे तो a बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा a बाई 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5b बाई 2 और प्लस 5b बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा ए स्क्वायर बाई 4, यहां से देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या रह गया माइनस 5 ए बी बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस 25 बी स्क्वायर बाई 4। ये बन गया इसको सॉल्व करके जो इस आइडेंटिटीज पे। तो चलिए इसके तीसरे क्वेश्चन को हम करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो दिया गया है 95 का होल स्क्वायर करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख क्या सकते हैं 100 माइनस 5। अब देखो मैंने बताया था आपको जब भी इसको ब्रेक करो, इसको नंबर को ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन ऐसे नंबर में ब्रेक करो जिसका स्क्वायर करना आसान होता है। तो हमने क्या करे 100 माइनस 5 लिखे, तो 100 का स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर करना आसान होता है। तो a माइनस बी का, इसको हम क्या लिखेंगे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से a की वैल्यू है 100 और b की वैल्यू किसके बराबर है, b की वैल्यू जो आपका आएगा वो 5 के बराबर है। तो चलिए इसमें हमने पुट करते हैं 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 माइनस मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से 100 का स्क्वायर करोगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, और यहां से इसका मल्टीप्लाई करो तो 2 का 5 में मल्टीप्लाई 10 का 100 में करोगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, प्लस से प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। अब देखो 10,000 में से 1000 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, वो 9000 बचेगा। कितना बचेगा 9000 बचा। अब उसमें हमें प्लस कर देना है 25 को प्लस करोगे 5 जीरो में 5 और 2 जीरो 9025 बन जाएगा। ये बना क्या आपका आंसर बन गया, ठीक है। तो चलिए इसके फिफ्थ क्वेश्चन को भी हमने करते, फोर्थ हो गया, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो 9999 का होल स्क्वायर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा रहेगा आप इसको सॉल्व करिए सुटेबल आइडेंटिटी, मतलब जिस आइडेंटिटीज पे ये सॉल्व हो सकता है उसी के हिसाब से सॉल्व करना आपको। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिखोगे 1000 माइनस 1 करोगे तो 999 आएगा। इसका स्क्वायर करिए, ये बन गया किसके, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह बन गया। तो आता क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह का बन गया।
ए की वैल्यू किसके बराबर है, ए की वैल्यू जो आपका वो 1000 के बराबर है, और बी की वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर। हम इसमें पुट कर देते हैं, इसमें ठीक है, इसको हमने पुट कर देते हैं। यहां पर देखो ए की वैल्यू आ गया है 1000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू हो गया 1000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1000 का 3 जीरो आप बढ़ा दीजिए, 2 3 जीरो बढ़ गया, यहां पर आ जाएगा आपका 2000 प्लस 1 आ जाएगा। तो अभी इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, उसमें से माइनस कर देंगे फिर जो आएगा, तो यहां आ जाएगा, इनको प्लस करोगे बस लास्ट में एक 1 आ जाएगा, और माइनस इसमें क्या करना है 2000 करना है। तो अब देखिए माइनस करना, तो जीरो में से 1 में से जीरो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, यहाँ आ गया आपका 1, क्या आ गया 1। फिर अगले जीरो में से जीरो माइनस करो, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमने क्या करेंगे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जीरो में से 2 माइनस करो तो ऐसा हो नहीं सकता, यहाँ से बोर हो जाएगा, 10 बनेगा, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। तो 10 में से 2 माइनस करिए, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 9। तो आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 99,800 नहीं 9,98,001 आपका आ जाएगा, ये आंसर बनेगा। चलिए अब हमने सेकंड टाइप के भी आइडेंटिटीज को सीख लिया, अब आते हैं हमने इसके थर्ड टाइप का आइडेंटिटी सीखना है, तो उसको हमने अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।